बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मंशा भाई ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट्रोवायरस और इसमें स्पेसिफिकली एचआईवी किस तरह से इन्फेक्शन फैलाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर और एड्स काज करता है। सबसे पहले अगर हम देखें रेट्रोवायरस, ये वायरसेस का ऐसा ग्रुप है जो बड़ा ही मुख्तलिफ होता है। ये आरएनए के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसमें आरएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और वो होस्ट के अंदर जाके अपने आप को डीएनए में चेंज कर लेते हैं और इनमें एक खास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से आरएनए, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने वाला ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये होस्ट के अंदर अपने आप को डीएनए में चेंज कर लेता है और ये स्पेसिफिकली होस्ट के अंदर ही, यानी कि आप यूं कह लें कि स्पेसिफिक होस्ट के अंदर ही अपने आप को मल्टीप्लाई करके उसमें डिजीज काज करता है। बहुत सारे डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये एचआईवी देखा गया, लेकिन एड्स की बीमारी जो है वो स्पेसिफिकली ह्यूमन में ये काज करता है। जैसे मंकी में भी ये वायरस देखा गया, लेकिन उसमें ये इस तरह की कोई बीमारी जो है वो शो नहीं होती। एग्जाम्पल जो रेट्रोवायरस की हमने देखी है, एचआईवी नाम से पता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ऐसा वायरस जो ह्यूमन के अंदर इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर दे, वाइट ब्लड सेल को डैमेज कर दे और एड्स की बीमारी फैला दे। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक बीमारी नहीं है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स इसमें लगते हैं और ये इसके लिए जो स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं वो CD4 रिसेप्टर हैं, टी हेल्पर सेल्स। वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है टी हेल्पर सेल, उसके ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं CD4 रिसेप्टर और ये स्पेसिफिकली उसी के साथ अटैच होते हैं। दैट्स वाई ये वाइट ब्लड सेल को तोड़ देते हैं और वाइट ब्लड सेल की कमी हो जाती है। दैट्स वाई इसे कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी, ऐसा वायरस जो कि इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर दे। अब इसकी एक जो स्ट्रक्चर है उसमें जितनी भी मज़ीद पार्ट्स जो हैं इसकी इन्फेक्शन में उसको मदद देते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले आउटर मोस्ट देखें, आउटर मोस्ट इन्वेलप है। ये ऐसा वायरस है जो कि इन्वेलप्ड वायरस है, इसमें इन्वेलप होता है और इन्वेलप होस्ट साइटोप्लाज्म या होस्ट सेल मेम्ब्रेन से सिक्रेट होता है और ये भी आप कह लें कि लिपोप्रोटीन का बना होता है और इसमें इन्वेलप के साथ जो है इन्वेलप स्पाइक्स होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन के, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं विद रेड कलर, ये इन्वेलप स्पाइक्स हैं जो इसकी पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज कर देते हैं और स्पेसिफिकली जो स्पाइक में GP120 है ये होस्ट के साथ अटैचमेंट या रिकॉग्निशन करता है CD4 रिसेप्टर की। और इसी तरह से इसका जो अंदर वाला हिस्सा है जो इस मेम्ब्रेन के अंदर है, इन्वेलप के अंदर एम्बेडेड है, ये CD42 या 40 GP40 जो है वो होता है। तो इसमें सबसे आउटरमोस्ट इन्वेलप है, स्पाइक है ग्लाइकोप्रोटीन के और उसके अंदर जो है ये कैप्सिड है। कैप्सिड के अंदर 2 स्ट्रैंड है आरएनए के और इसको जीनोम कहते हैं और इसके साथ इसका एंजाइम होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है या फिर इंटीग्रेज एंजाइम हो सकता है और ये जीनोम के साथ अटैच होते हैं। तो आप यूं कह लें कि कैप्सिड, अंदर उसके जीनोम और साथ में एंजाइम, ऊपर उसके इन्वेलप, इन्वेलप के ऊपर स्पाइक्स जो हैं और ग्लाइकोप्रोटीन के ये स्पाइक्स में सबसे इंपॉर्टेंट GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो स्पाइक है ये अटैचमेंट के लिए ज़रूरी होता है। फिर अगर हम देखें इसकी हिस्ट्री, कहा जाता है कि 1980s में ये एड्स जो है ये फिजिशियन ने रिपोर्ट किया था। कुछ होमोसेक्सुअल मेल्स थे हैविंग सेक्स टू ईच अदर, वो मेल जो है उनके अंदर एक ख़ास किस्म की अजीबोगरीब बीमारी जो है वो आइडेंटिफाई की गई 1980 में। 1984 में ये पास्टर इंस्टीट्यूट और इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फ्रांस के अंदर इसकी जो है खोज निकाली गई। ये किस वजह से बीमारी लगती है तो पता चला ये वायरल डिजीज़ है और इसी के 2 साल के बाद 1986 में पता चला कि ये वायरस HIV है, यानी कि उसका प्रॉपर नाम रख दिया गया HIV। फिर हमने देखा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एड्स जिसको भी होता है सबसे पहले उसके वाइट ब्लड सेल कम होते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है तो इम्यून सिस्टम बहुत कम कर देता है। दैट्स वाई हम इसे कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ है। जब वाइट ब्लड सेल कम हो जाएंगे, जब आपके बॉर्डर के ऊपर लगे फौजी जो हैं वो कम हो जाएंगे, आपकी फौज नहीं होगी तो कोई भी मुल्क आपके ऊपर हमला कर सकता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में जो हमारे फौजी हैं वो वाइट ब्लड सेल हैं, तो ये कम हो जाएंगे तो कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी, किसी भी तरह की बीमारी लग जाएगी। दैट्स वाई अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज, कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हमारी बॉडी के ऊपर हमला करने की। तो सिम्टम्स नॉर्मली स्वॉलन लिम्फ नोड्स जो हैं इन्होंने वाइट ब्लड सेल स्टोर करने बनाने
होते हैं तो ये स्वेल कर जाते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल की कमी होती है, तो ये ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, तो इमैच्योर फॉर्म में ये ज़्यादा वर्किंग की वजह से स्वेल कर जाते हैं। वैस्कुलर कैंसर है, वेट लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, और न्यूमोनिया हो जाता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो आप यूँ कह लें कि सिम्पटम्स शो होते हैं, लेकिन मेन जनरल सिम्पटम्स ये हैं। इसी तरह से अगर हम देखें इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह से एड्स एक से दूसरे को लगती है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए से, या ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए से, या इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए से, कोई भी फ्लूइड एक से दूसरी बॉडी में आया तो उसके साथ ये वायरस एक जानदार से दूसरे जानदार या एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। अर्ली स्टेज जो है वो नॉर्मल इसके सिम्पटम्स जो होते हैं, उसके बाद थोड़े से आप कह लें क्रोनिक होने की कोशिश करते हैं, और फिर फुल ब्लोन एड्स उसको हम कहते हैं, यानी कि सीवियर फॉर्म में एड्स के जो सिम्पटम्स हैं वो शो होते हैं। अब ये इसका पूरा साइकिल क्या है, किस तरह से ये व्हाइट ब्लड सेल के अंदर जाके उसमें डीएनए में चेंज होके व्हाइट ब्लड सेल को तबाह करता है, ये जो लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी है, ये इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।